फिर नेक्स्ट आता है व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर 3 वर्ल्ड्स। यहाँ पर जिस क्रिएशन की बात हो रही है वो है रावण। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस की व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द 3 वर्ल्ड्स, ये फिल्म के स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल देता है। वो ये है कि रामायण आई थिंक अब थिएटर में एक सीट ओम राउत के लिए भी खाली छोड़नी पड़ेगी, उसको ये दिखाने के लिए कि भाई रामायण जैसे एपिक की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। एक कहानी जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी ना जाने कितनी बार सिल्वर स्क्रीन पे एक्सपीरियंस किया गया है, वो फिर से वापस आ रही है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब आया हूँ तो आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो का हर एक मिनट विल बी वर्थ योर टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आई एम अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि किस तरह से मेकर्स ने इस एपिक के इंट्रोडक्शन को एग्जीक्यूट किया। अगर देखा जाए तो जो एक्चुअल फिल्म के विजुअल्स हैं वो इस टीजर में सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए हैं, उसके अलावा इट्स ऑल ग्राफिक शोकेस। लेकिन ये टीजर फिर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों क्रिएट करता है, इतनी हाइप क्यों जनरेट करता है, और क्यों ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे आज के इस ब्रेकडाउन में। स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू होता है इस लाइन से कि सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द 3 वर्ल्ड्स। तो हिंदुइज्म में 3 वर्ल्ड्स या त्रिलोक का कॉन्सेप्ट हमको बताता है 3 रेल्म्स के बारे में, स्वर्ग लोक हेवन, भूलोक अर्थ और पाताल लोक नर्क। ऑल्दो और भी इंटरप्रिटेशंस हैं इसके, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण में भूत यानी कि पास्ट, भवत यानी कि प्रेजेंट और भव्य यानी कि फ्यूचर, इन्हीं को 3 वर्ल्ड्स माना जाता है। वैसे ही वैष्णविज्म में जो 3 वर्ल्ड्स हैं उनको बताया गया है भूर भुव एंड स्वाहा, यानी कि फिजिकल रेल्म जहाँ पे हम रहते हैं, एस्ट्रल रेल्म जहाँ पे आत्माएं रहती हैं, एंड तीसरा सेलेस्टियल रेल्म जहाँ पर भगवान रहते हैं। जो चैंट किया जाता है ओम भूर भुव स्वाहा, ये वही है। तो इन तीनों लोकों पर जो रूल करते हैं उनको कहा जाता है त्रिमूर्ति या फिर ट्रिनिटी, जो कि है ब्रह्मा who creates, Vishnu who protects and Shiva who destroys. And I simply loved the graphic presentation here. और मैं इसी चीज की बात कर रहा था, ये विजुअली स्ट्राइकिंग और इफेक्टिव तो है ही, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट है ऑन द एंड ऑफ द मेकर्स। जैसा कि मैंने बताया कि इस टीजर में कोई ऐसे विजुअल्स नहीं दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे ग्राफिक्स हैं एंड वेल मेड वन, जो आंखों को सूदिंग है, देख के फैसिनेटिंग लग रहे हैं। द इमीडिएट थॉट जो कि आपके दिमाग को क्रॉस करता है इसको देख के कि भाई साहब, ऑल्दो यहीं पर इसका असली जादू है। ये सारा फैसिनेशन आपके दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है विदाउट शोइंग यू एनी एक्चुअल विजुअल्स या एक्टर या फिर ऐसा कुछ भी। सिंपली आपको गॉड्स को दिखाया जा रहा है उस प्योरेस्ट फॉर्म में, जिस फॉर्म में उनकी इमेज हमारे दिमाग में है, जो हमने मंदिरों के अंदर मूर्तियों में और पेंटिंग्स में देखते आ रहे हैं बचपन से। एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है जिसको आपका दिमाग तुरंत ग्रास्प कर रहा है, अलाउइंग यू टू एम्ब्रेस द विजुअल्स। तो जो एक सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पे होता है ऐसी बिग प्रोडक्शंस के साथ, जहाँ मेकर्स विजुअल्स आपके सामने लाते हैं जो कि मोस्टली अनफिनिश्ड होता है या फिर अल्फा फुटेज होती है, जिसमें कमियां होती हैं, और वो इनवाइट करता है क्रिटिसिज्म, एंड देन क्रिटिसिज्म क्रिएट करता है फर्स्ट बैड इंप्रेशन, एंड दैट कल्टिवेट्स इनटू स्केप्टिसिज्म, जो कि ऑडियंस को इस प्रोडक्ट से होने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आदि पुरुष, जो फर्स्ट लुक आया था उस फिल्म का, दैट इनवाइटेड हेवी क्रिटिसिज्म एंड ट्रोल्स, एंड डे 1 से ही उस फिल्म की नैया डूब गई। तो कोई भी हेवी विजुअल्स अवॉइड करके ऐसे सिंपल बट अमेजिंग प्रेजेंटेशन के साथ मेकर्स ने उस हर्डल को डॉज किया, एंड ऑडियंस का फर्स्ट इंप्रेशन इस चीज को लेके बढ़िया क्रिएट हुआ, हाइप बढ़ी, एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। क्योंकि रामायण जैसा टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव एंड उसको बहुत ही केयर और बहुत ही स्किल्स के साथ प्रेजेंट करना पड़ता है, एंड मेकर्स की वो केयर यहाँ पर इस ग्लिम्स में दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर 3 वर्ल्ड्स। यहाँ पर जिस क्रिएशन की बात हो रही है वो है रावण। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं पीछे। तो रावण अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकर्णा पर्वत पे 10,000 साल तपस्या करी, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को एक वरदान दिया। जो रावण को वरदान मिला उसके अकॉर्डिंग अब वो ब्रह्मा की हर क्रिएशन, भगवान, दानव, गंधर्व एटसेट्रा, इनमें से कोई भी रावण को अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड रावण ने अपनी इस ताकत के चलते अपने एम्बिशन को और बड़ा किया। उसको लंका के परे जाके अपना राज्य जमाना था और उसने तीनों लोकों पर कब्जा करने का फैसला किया। एंड सिंस ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक कोई भी देवता या दानव उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके चलते रावण त्रिलोक पर एक खतरा बन गया, जो यहाँ पे लिख के आता है कि थ्रेटन टू टेक ओवर द 3 वर्ल्ड्स। फिर आता है द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बिगैन। अब ब्रह्मा जी के वरदान में एक लूप होल था, उनसे वरदान मांगते वक्त रावण ने इंसानों को ओवरलुक कर दिया। तो ब्रह्मा के हर क्रिएशन के अगेंस्ट रावण इनविंसिबल था सिवाय इंसान के। एंड फिर विष्णु जी ने अवतार लिया प्रभु श्री राम के रूप में, वो इंसान जो रावण का वध करेगा, जहाँ से शुरू हुई द एपिक वॉर बिटवीन राम एंड रावण। अब यहाँ पर ये जो ग्राफिक सिलुएट्स हैं, इसमें हमें रणबीर कपूर और यश के लुक का अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। एंड बस इतना ही बोलूंगा कि भाई मजा आ गई, एब्सोल्यूट कार्नेज। यश का तो जो रावण का लुक दिख रहा है विद द हेयर एंड बियर्ड एंड एवरीथिंग, आई थिंक दे गॉट द परफेक्ट एक्टर फॉर दिस रोल एंड ही विल नेल इन दिस। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस की व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द 3 वर्ल्ड्स, ये फिल्म के स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल देता है। वो ये है कि रामायण की एज अपोज टू प्रीवियस एडेप्टेशंस, जहाँ स्टोरी का फोकल पॉइंट होते हैं राम जी, अयोध्या, उनका वनवास, एंड जो रावण है वो एक विलेनियस पेयर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, बिना ज्यादा उसके बैक स्टोरी या ओरिजिन को दिखाए कि बस ही इज इविल, उसने सीता माता को
किडनैप किया एंड द वॉर बिगिंस। लेकिन इस बार फिल्म में हमको रावण की डिटेल्ड ओरिजिन स्टोरी देखने को मिल सकती है। उसके वरदान मिलने से पहले उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, फिर कैसे उसको वरदान मिला और फिर वो कैसे तीनों लोगों के लिए खतरा बन गया। काइंड ऑफ श्री राम की जगह इस बार रावण के ओरिजिन स्टोरी को यूज किया जाएगा रामायण के प्रीमिस को सेटअप करने के लिए, क्योंकि आगे भी टीजर में देखो तो रावण में लिख के आता है पावर और रिवेंज, जो कि रावण की स्टोरी के इंटीग्रल पार्ट्स हैं एंड फिल्म उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेगी। और ये हमने इससे पहले काफी फिल्मों में देखा हुआ है कि विलन को पहले सेटअप किया जाता है, उसके अराउंड के वर्ल्ड को पहले सेटअप किया जाता है, उसे काइंड ऑफ एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह एस्टैब्लिश किया जाता है, जिससे टेंशन, इंट्रीग और स्टेक्स हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टर में भवानी, जहाँ भवानी की पूरी स्टोरी को पहले सेटअप किया गया एंड देन उसके बाद से जेडी की एंट्री होती है, क्योंकि जब विलन को बहुत अच्छे से सेटअप कर दिया जाता है तो उसके बाद से जब हीरो की एंट्री होती है जो उसको रोकने वाला है, तो उसकी एंट्री और उसकी प्रेजेंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। एंड इसी तरह से ये फिल्म ही पहले रावण की स्टोरी को सेटअप करेगी एंड देन मूव करेगी प्रभु श्री राम की तरफ, उनकी और सीता माता की स्टोरी, उनके वनवास की कहानी, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट स्टैब्लिश होगा बिटवीन राम एंड रावण। और इतना सब कुछ एक फिल्म में नहीं हो सकता एंड दैट एक्सप्लेन्स कि ये फिल्म 2 पार्ट में क्यों बन रही है। फिर उसके बाद ऐसे ओम के ऊपर ये सारे स्टैचू स्टाइल सिलुएट से हमें कास्ट का नेम बताया जाता है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस पार्ट। एक और एग्जांपल मेकर्स के स्मार्ट वर्क का, जैसा मैंने बताया हमारे दिमाग में जो इमीडिएट इमेज है भगवानों की वो आती है मूर्तियों से और पेंटिंग से, और उसी साइक का यूज करके यहाँ इम्पैक्टफुल वे में कास्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बिना उन्हें विजुअली दिखाए। अब इसमें भी काफी सारी चीजें हो रही हैं, उन पे एक एक करके बात करते हैं। जैसे यहाँ पे राम जी और रावण की लड़ाई, सीता माता ऐसे हिरण के साथ, हनुमान जी भी हमको नजर आते हैं। फिर यहाँ पर देखो तो हम रावण को देख सकते हैं जो ऐसे आराम से अपने सिंहासन पर लेटा हुआ है, उसके आसपास उसके सेवक हैं। फिर यहाँ पर हम जटायु और रावण को देख सकते हैं, उनके बीच लड़ाई जो उस वक्त होती है जब रावण सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहे होते हैं। फिर यहाँ द मोस्ट आइकॉनिक स्वयंवर सीन जहाँ पे राम जी ने पिनाका धनुष को तोड़ दिया था। फिर ये जो सीन हम देख रहे हैं ये लक्ष्मण और शूर्पणखा हैं, और यहाँ देखो तो लक्ष्मण जी के हाथों में खंजर है जिससे वो शूर्पणखा की नाक काट रहे हैं। फिर यहाँ पे हमको रावण के लंका का भी एक लुक मिलता है, लंका भी क्या मोर प्रिसाइजली उसका महल। फिर यहाँ देखो श्री राम लड़ रहे हैं एक राक्षस से, और ये राक्षस है मारीच, वही मारीच जिसने एक सुनहरे हिरण का रूप लिया था एंड सीता माता को वो हिरण चाहिए था एंड उसे पकड़ने राम जी जाते हैं, जहाँ वो भगा के उन्हें जंगल में ले जाता है और अपने असली राक्षस रूप में आता है, जहाँ श्री राम और मारीच के बीच में लड़ाई होती है और इसका फायदा उठा के रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है। फिर रामायण का टाइटल कार्ड भी आता है एंड पीछे देखो तो हम इंडिया का मैप भी देख सकते हैं एंड ये अखंड भारत का नक्शा है अगर गौर करो तो। ऑल्सो मैप रोटेट भी करने लगता है, ऑल्सो मुझे नहीं समझ आया कि मतलब पर्पस क्या था इस चीज का, तुमको अगर समझ आया हो तो कमेंट करके बताना। फिर हमें सबसे पहले यहाँ यश का लुक मिलता है एज रावण। यहाँ जो पहनावा है उसे देख के लग रहा है कि ये वो पार्ट हो सकता है जब रावण एक तपस्वी के रूप में सीता माता का अपहरण करने जाएगा। फिर आता है एक छोटा सा राम जी का ग्लिम्स, जो पूरा एनवायरमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज क्लियरली CGI। ऑफ कोर्स अभी और रिफाइनमेंट होगा इसका, लेकिन इवन एट दिस पॉइंट ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फिर वी सी हिम शूटिंग दिस एरो। अब यहाँ नोटिस करो किस तरह से एरो शूट किया जा रहा है, सिर्फ इंडेक्स और मिडिल फिंगर का यूज किया जा रहा है बो स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए। वेल धनुर्वेद जो किताब है उसमें कई सारी ऐसे टेक्निक्स को मेंशन किया गया है एरो ड्रॉ करने की, मेनली पताका, मत्सारी एंड सिम्बा कमी। और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको पताका एके स्प्लिट फिंगर टेक्निक कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है एरो स्ट्रिंग ड्रॉ करने के लिए। ये डिटेल मुझे काफी पसंद आई एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहाँ पे जो ये सीन हो रहा है यहाँ शायद श्री राम मारीचा से ही लड़ रहे हैं एंड उसी पर तीर चला रहे हैं। ऑल्सो नोटिस करो ये रिंग, यस ये वही रिंग है जो राम जी पाताल लोक में ड्रॉप करते हैं और हनुमान जी को वापस लाने को बोलते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनको वापस वैकुंठ लोक जाने नहीं दे रहे होते। तो हनुमान जी को पाताल लोक इस अंगूठी के पीछे भेज के राम जी उतने समय में वैकुंठ लोक चले जाते हैं और यहाँ पे खत्म होता है ये ब्रेक डाउन। ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। जो लेवल ऑफ डेडिकेशन है काइंड ऑफ नजर आ रहा है यहाँ पर एंड आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी एपिक। जो थोड़ा सा इन लोगों ने ग्लिम्स दिया है, मतलब पूरी तरीके से हाथ भी नहीं खोला और हमको एक्साइट भी कर दिया। मैं वेट कर रहा हूँ कि मतलब इसको लेके और चीजें सामने है, ऑल्दो अभी फिल्म की रिलीज काफी दूर है तो अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बट सो फार जो था बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आई। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।